नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम मुस्कान में। दोस्तों, हमारे चेहरे पर मुस्कान की जगह चिंता की लकीरें तब आ जाती है जब हम दिल्ली की दामिनी और मुंबई की महिला पत्रकार के साथ हुए हादसों को सुनते हैं। देश भर में हो रहे अपराधों ने आम आदमी को तो चिंता में डाला ही है, पुलिस विभाग के लिए भी परेशानी बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश सरकार और पुलिस विभाग ने अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए जन सहयोग से एक नई योजना शुरू की है, जिसे नाम दिया है सिटीजन कॉप। स्कूल कॉलेजों में पढ़ती छात्राएं हों या बस स्टॉप पे काम के लिए निकला आम नागरिक, महिलाएं, बूढ़े, बच्चे, हर कोई रोज घटते अपराधों से खुद को असुरक्षित महसूस करता है। इसके बाद भी कई बार अपने आसपास हो रही संदिग्ध गतिविधियों को या हो रहे अपराध को हम नजरअंदाज कर देते हैं। वजह कई हो सकती हैं, पर अब और नहीं। अपराध रोकने को प्रतिबद्ध मध्य प्रदेश पुलिस और सरकार द्वारा सिटीजन कॉप नाम से एक अभिनव पहल शुरू की गई है। जनता की सूझबूझ, साहस, तत्परता, सतर्कता का संकल्प सच होता अब नजर आ रहा है। भोपाल के लगभग 95% ऑटो रिक्शा वालों ने अपने साइलेंसर में उसकी साइलेंसर की इंजन की आवाज़ को कम करने के लिए एक अंदर जाली लगाई जाती है कंपनी की तरफ से। वो नियम में भी जाली होना आवश्यक है उसकी आवाज़ को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इन्होंने सबने अपने ऑटो रिक्शा की जाली निकाल रखी है। उसकी वजह से ऑटो का जितना परमिसेबल लिमिट का साउंड है उससे लगभग वो 100 गुना ज़्यादा आवाज़ करते हैं पूरे शहर में। ध्वनि पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण अगर आज कोई है भोपाल शहर में तो भोपाल शहर के ऑटो रिक्शा हैं। मैं सुबह सैर करने जाता हूँ, मेरे कान के पर्दे फट जाते हैं जब बाजू से 4, 5, 10 ऑटो भाड़ भाड़ करके निकलना शुरू करते हैं, तो एक बड़ा मुसीबत का कारण है। पर्सनली मुझे उससे बड़ी तकलीफ है। उसकी मैंने एक शिकायत करी है, अब मुझे देखना है कि उस पर क्या कार्रवाई करती है पुलिस। खुद पुलिस के आला अफसर भी इस योजना को लेकर खासे उत्साहित हैं। हम ये मानते हैं कि एक आम नागरिक चाहता है कि समाज में शांति हो, अपराधों पर नियंत्रण हो, और वो पुलिस की मदद भी करना चाहता है, खबर देना चाहता है अपराध और अपराधियों के बारे में, जिससे कि पुलिस उनको पकड़ सके। लेकिन उसके दिमाग में एक संशय रहता है कि कहीं मेरी सूचना, मेरी जानकारी अपराधी तक न पहुंच जाए। इस बात का एक आशंका उसे रहती है। ये सिटीजन कॉप स्कीम जो हमने लॉन्च की है, जिसमें कि हर सिटीजन एक कॉप बन सकता है, यानी कि हर नागरिक एक पुलिस वाला बन सकता है, उसे इसी बात को ध्यान में रख के किया गया है कि नागरिक हमें सूचना भी दे दे और ये सुनिश्चित हो सके कि उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान पूरी तरह गुप्त रहेगी। 2 अगस्त 2013 से प्रारंभ हुई सिटीजन कॉप योजना नागरिकों को पुलिस से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। सिटीजन कॉप बनना आसान है। इसके 4 तरीके हैं। सबसे पहला, आप पुलिस को इस नंबर पर फोन कर सकते हैं, 244444। दूसरा तरीका है एसएमएस का। आप निर्धारित मोबाइल नंबर 92009 92009 पर किसी भी प्रकार के अपराध या संदिग्ध हरकतों की सूचना एसएमएस द्वारा भेज सकते हैं। अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो सिटीजन कॉप बनना बस आपसे एक क्लिक दूर है। पुलिस विभाग की वेबसाइट पर जाइए, सिटीजन कॉप ऑप्शन चुनिए और सूचना भेज दीजिए। चौथा तरीका आपकी जेब में है, मोबाइल फोन। अगर आपके पास सक्षम मोबाइल है तो बस सिटीजन कॉप ऐप डाउनलोड करें। इसे उपयोग करना भी आसान है। आइए हम आपको बताते हैं। अपने मोबाइल पर इसे खोलिए। इसमें कई ऑप्शन हैं, जैसे ट्रैफिक नियमों की जानकारी, चालान कटने के नियम पर भरने के प्रावधान, भोपाल के आला पुलिस अफसरों के संपर्क नंबर और इमरजेंसी अलर्ट भी है। इस ऑप्शन में आप अपने किसी 4 करीबियों के नंबर सेव करके रख सकते हैं। किसी भी इमरजेंसी पर बस एक बटन दबाते ही चारों नंबरों पर मैसेज पहुंच जाएगा। इस ऐप में सबसे ऊपर आने वाले ऑप्शन को जब आप खोलते हैं तो सबसे पहले फोटो का ऑप्शन आता है। फोटो खींचकर सेव करते ही अगले स्तर पर इसकी डिटेल मांगी जाती है। इस पर आप पूरी सूचना दर्ज करें और फिर इसे सेंड कर दें। बस आप हो गए सिटीजन कॉप। इस योजना के शुरू होते ही पुलिस के पास रोज ढेरों सूचनाएं आ रही हैं। हमने ये प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए दिया है जो क्राइम और क्रिमिनल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, और इन्फॉर्मेशन आनी भी शुरू हो गई है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें क्राइम को डिटेक्ट करने में और क्रिमिनल्स को पकड़ने में इसके जरिए हमको मिला है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल इसे कार्यवाही हेतु संबंधित थाना क्षेत्र को भेज देता है।
इसके सुखद परिणाम भी सामने आने लगे हैं। एक सिटीजन कॉप के द्वारा लावारिस हालत में पड़ी मोटरसाइकिल की फोटो और सूचना भेजने पर पुलिस को वाहन चोरों के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करने में सफलता मिली है। चोर हिरासत में है और तहकीकात जारी है। उम्मीद है ये सफलता नए द्वार खोलेगी। आइए जानते हैं कैसे हासिल की पुलिस ने ये सफलता। किसी व्यक्ति के द्वारा इस नंबर पर सूचना दी, तो उस सूचना की हम लोगों के द्वारा तस्दीक की गई। सुबह चेकिंग के दौरान 2 लड़के मिले, तो उन्होंने चोरी करना स्वीकार किया। मोटरसाइकिलें भी अपने भोपाल क्षेत्र के कई थानों से चोरी की हैं। तो सिटीजन कॉप के जरिए पुलिस को सफलता मिली। सरकार के इस अभिनव प्रयोग से जनता भी जुड़ रही है और इसे खुले दिल से सराह भी रही है। अपराधों को रोकने के लिए पुलिस द्वारा सिटीजन कॉप योजना जो तैयार की गई है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे अपराधों को रोकने में तत्काल मदद मिलेगी और जो अपराधियों को पकड़ने में काफ़ी समय लगता था, उसमें अब देर नहीं लगेगी। अभी जिस भी स्कीम में पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट होता है वो बहुत अच्छी होती है, इसलिए कि सरकारी तंत्र जो है वो बड़ा कम है। और जब कोई सा भी विभाग हो, चाहे ये पुलिस ने जो स्कीम लागू की है, बड़ी स्वागत योग्य है। आप सिटीजन कॉप स्कीम के बारे में जानते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए? बिल्कुल, मैं सिटीज़न कॉप स्कीम के बारे में जानती हूँ और मुझे ये बहुत ही अच्छा स्कीम लगता है, लेकिन स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हमेशा रहता है। और ख़ासकर अगर इस पर्टिकुलर बारे में मैं बात करूँ, मुझे लगता है चूँकि मैं एक महिला हूँ, कई बार ईव टीजिंग, मॉलेस्टेशन, छेड़छाड़, इस तरह के चीज़ों से मुझे भी रूबरू होना पड़ता है, दूसरी महिलाओं को भी रूबरू होना पड़ता है। और ऐसे में मुझे लगता है कि सिटीज़न कॉप में अभी तक जो ऑप्शन है वो ये है कि हम स्टिल फोटोग्राफ्स तो डाल सकते हैं, लेकिन वीडियो का कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जिस तरह के क्राइम्स आए दिन महिलाओं के साथ होते हैं, उसमें वीडियो अगर प्रोवाइड की जा सके तो उससे उस क्राइम को, उस पूरे वाक्य को समझने में ज़्यादा सहूलियत होगी। इसलिए मुझे लगता है अगर वीडियो डालने का भी ऑप्शन उसमें हो जाए तो वो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। लेकिन जरूरत है इस योजना के और भी ज्यादा प्रचार और प्रसार की, क्योंकि आज भी कई लोग इस योजना से अनभिज्ञ हैं। इससे पुलिस के इस योजना और पहल के लिए मैं ये चाहता हूँ कि वो इसके अंदर वो कामयाब रहेंगे। अभी तक जितने भी नई ये योजना है, इसमें जिसका प्रचार प्रसार होना अति आवश्यक है। जन भागीदारी से अपराध पर नियंत्रण की इस सोच के दूरगामी परिणाम होंगे और पुलिस विभाग को मिल रहे सहयोग से जल्द ही नए प्रदेश का निर्माण कर सकेंगे। आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताएं। हमारा पता है न्यूज़ एंड व्यूज़ 232 Zone 1 MP नगर भोपाल। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है tarun.nvmp@gmail.com। अब अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।